तो अस्सलाम वालेकुम। आज की जो हमारी टॉपिक है जीआईटी ट्रैक की, जो उसमें हम एस्ट्रोलॉजी पढ़ेंगे। एस्ट्रोलॉजी जो टॉपिक है उसमें हमारे एसोफेगस भी आज डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली जो जीआईटी ट्रैक होता है वो कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करता है। जो ये देखें, एसोफेगस जो होता है ये एक्सटेंड करता है हमारे एनल केनाल तक, जो है ना, एक्सटेंड करता है। ये देख रहे हैं कि ये स्टोमक से फिर जो है ना हमारा डिड्यूनम, ये फिर के ये हमारा जो है ना एनल केनाल तक। तो हर एक जो है जीआई टैग के जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं उसकी हर एक जो है ना डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन है, उसकी डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर है। तो अभी जो है एसोफेगस की सेम ही इसी तरह हिस्टोलॉजी में अगर देखा जाए, तो हिस्टोलॉजी में जो है एसोफेगस के मेनली जो है 4 लेयर्स होते हैं। कितने लेयर्स होते हैं? 4 लेयर्स होते हैं। वो कौन से लेयर होते हैं? उसमें जो हमारा इनर जो लेयर होता है हमारा म्यूकोजा होता है। और जो सेकंड लेयर होता है वो हमारा सबम्यूकोजा होता है। उसके बाद जो होता है हमारा मस्कुलर मस्कुलर प्रोप्रिया। और दूसरा नाम उसका होता है मस्कुलर एक्सटर्ना, जिसको कहते हैं मस्कुलर एक्सटर्ना, जिसको कहते हैं। तो और उसका जो आउटर मोस्ट लेयर होता है उसका, या तो उसको कहेंगे सेरोसा, या हम उसको कहेंगे एडवेंटिशिया। तो ये हमारे जो है एसोफिगस के मेन 4 जो है लेयर्स हैं। अब इनको जो है ना हम वन बाय वन जो है डिस्कस करेंगे डीपली जाके। तो अब हम जो है ना फर्स्ट ऑफ ऑल म्यूकोजा देखेंगे कि म्यूकोजा के जो है ना फर्दर डिवाइड होते हैं 3 लेयर्स में। म्यूकोजा हमारी डिवाइड होती है 3 लेयर्स में डिवाइड होती है। तो उसका जो इनर कितने कौन से लेयर्स होते हैं? एक हमारा उसका होता है एपिथेलियम होता है, एक होता है हमारा लेमिना प्रोप्रिया होता है, एक हमारा मस्कुलर प्रोप्रिया होता है, मस्कुलर मुकोसा होता है। जो एपिथेलियम होता है वो जो होता है वो हमारे ल्यूमन को फेस करता है। ये जो हमारा ल्यूमन है होती है, एपिथेलियम ल्यूमन को क्या करता है? फेस करता है। ठीक है। और एपिथेलियम ये थिक होता है, और ये जो लाइन करता है हमारी एसोफेगस की ल्यूमन को। और इसका जो टिश्यू होता है वो स्ट्राटिफाइड स्क्वैमस नॉन केराटिनाइज जो है ना टिश्यू होता है। स्ट्राटिफाइड नॉन केराटिनाइज, ये जो हमारा लिखा हुआ है स्ट्राटिफाइड स्क्वैमस नॉन केराटिनाइज सेल्स होते हैं। अब जो है उसके बाद जो है लेमिना प्रोप्रिया क्या होता है? लेमिना प्रोप्रिया एक जो है ना डेंस इरेगुलर एक कनेक्टिव टिश्यू होता है, जो कि ये देख रहे हैं कि ये जो है ना हमारा, ये हमारा जो है ना लेमिना प्रोप्रिया, ये हमारा हो गया म्यूकोजा। जितना भी हमने जो मैं मार्क कर रहा हूँ वो म्यूकोजा है। और जो ये वाला पार्ट है ये इसको कहेंगे हम लेमिना प्रोप्रिया। अब लेमिना प्रोप्रिया जो है एक डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू होता है। ये जो है थिनर लेयर होता है एज कम्पेयर टू मस्कुलर म्यूकोजा देखा जाए तो। अब इसका क्या काम होता है? ये हमारा सपोर्ट करता है किसको? एपिथेलियम को। ये जो है ना कौन सी सपोर्ट देता है? ये जो ब्लड सप्लाई देता है किसको? ब्लड सप्लाई देता है हमारी जो है ना एपिथेलियम जो होता है उसको ब्लड सप्लाई देता है, ब्लड सप्लाई करता है एपिथेलियम को। और जो मस्कुलर म्यूकोसा होता है वो हमारा आउटर मोस्ट लेयर होता है, जिसमें जो है ना स्मूथ मसल्स होती हैं हमारी। ठीक है। आउटर मोस्ट जो होता है हमारा मस्कुलर म्यूकोसा होता है, ये म्यूकोसा के लेयर होते हैं जिसमें स्मूथ मसल्स होती हैं। याद रहे कि जो एसोफेगस होता है, एसोफेगस में जो एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन वो कौन सा है कि जो ये स्मूथ मसल्स जो मस्कुलस म्यूकोजा में है, ये मसल्स जो होती हैं लोअर एसोफेजल इंस्पेक्टर, लोअर एसोफेजल जो इंस्पेक्टर है वहाँ पे ये मसल्स नहीं होती हैं। एनाटॉमिकली ये देखा जाए तो ये मसल्स वहाँ पे नहीं होती हैं, वहाँ पे मिस होती हैं ये मसल्स। वहाँ पे जो है ना एक फिजियोलॉजिकल फंक्शन होता है वहाँ पे, एलईएस लोअर एसोफेजियल इंस्पेक्टर एक कंसीडर करते हैं फिजियोलॉजिकल और फंक्शनल जो है ना कंसीडर करते हैं एलईएस को। वो क्यों? वो जो है एनाटॉमिकल मसल फाइबर। अब जो है ना मैं आपको डिटेल वाइज वो आपको समझाता हूँ कि किस तरह जो है ना। अब देखें, ये लोअर जो एसोफेजियल इंस्पेक्टर जो होता है वो हमारा उसमें वेल जो है ना कोई भी मसल्स फाइबर्स नहीं होती हैं, मतलब वहीं पे जो है ना कोई भी मसल फाइबर नहीं होती हैं। तो नॉन एनाटॉमिकल एक इंस्पेक्टर होता है, नो वेल डिफाइंड थिकनिंग और मसल्स। तो ये जो होता है कंसीडर करते हैं हम फिजियोलॉजिकल और फंक्शनल इंस्पेक्टर जो है ना इसको कंसीडर करते हैं। अगर अब ये जो है ना फिजियोलॉजिकल ये काम ना करे तो फिर क्या होगा? तो अगर ये जो है ना फॉर एग्जांपल ये जो है
हमारा एलियस अगर काम ना करे तो ये ओपन होगा, ओपन रहेगा। जैसे ओपन रहेगा तो ये हमारा जो स्टोमक होता है, स्टोमक से हमारा जो एसिड होती है, स्टोमक से जो हमारी एसिड होती है, ये हमारी मूव करेगी किसमें, ये हमारे लोअर एसोफेजियल में जो है ना मूव करेगी। ये एसिड लोअर एसोफेजियल में वहीं पे, मतलब एसोफेगस का जो लोअर पार्ट होता है वहीं पे ये एसिड जो है मूव करेगी। जैसे वहां पे मूव करेगी तो हमें जो है ना एक हार्ट बर्न, पेशेंट जो है एक हार्ट बर्न होता है, वो उसका पेन होता है वहीं पे, हार्ट बर्न होता है। और जो जैसे एसिड जाएगी तो टिश्यू जो होता है हमारा नॉन केराटिनाइज्ड, मतलब सिंपल नॉन केराटिनाइज्ड जो टिश्यू होता है, स्ट्राटिफाइड स्क्वैमस जो नॉन केराटिन टिश्यू होता है वो डैमेज हो जाता है। मतलब ये जो एसिड होती है इस टिश्यू को क्या करती है, डैमेज करती है। क्या करती है, डैमेज करती है, इसको टिश्यू को डैमेज करते हैं। जैसे ये टिश्यू डैमेज होता है कि ये अपनी जो एक टिश्यू की स्टेट होती है नॉर्मल, वो उसकी चेंज हो जाती है। मतलब ये जो टिश्यू होता है ये कन्वर्ट होता है हमारा कॉलमनर एपिथेलियल जो सेल्स होते हैं, जो स्टोमक में हमारा जो टिश्यू होते हैं उसके साथ ये मतलब जो है प्रेजेंट होते हैं। ये देख रहे हैं कि ये देखो कि ये हमारा स्ट्राटिफाइड एक जो है ना हमारा नॉन केराटिनाइज हमारे जो है ना टिश्यू होते हैं, नॉर्मली जो हैं एसोफेगस में ये होते हैं। अगर एसिड आ जाए, एसिड क्या करेगी स्टोमक से, स्टोमक में एसिड आएगी, इसको क्या करेंगी, इस एपिथेलियम टिश्यू को जो है ना डैमेज करेगी। क्या करेगी, जैसे ये डैमेज करेगा तो इसकी जो है ना ये नॉर्मली और एक एबनॉर्मली सेल जो है ना इसमें डेवलप होंगे। एबनॉर्मली एक सेल्स जो है हमारा डेवलप होंगे, वो हमारे जो है म्यूकस सीक्रेटिंग सिंपल कॉलमनर सेल्स जो हैं डेवलप होंगे। ये देख रहे हैं कि जब एसिड होगी तो इस तरह जो है ना हमारे ये हमारे कॉलमनर सेल्स जो होते हैं डेवलप होते हैं। तो ये म्यूकस सीक्रेट करते हैं, ये खुद को जो है ना एसिड से प्रोटेक्ट करते हैं, इसीलिए ये बॉडी जो है ना इसको अडॉप्ट करती है। इस कंडीशन को कहते हैं हम बेरेट एसोफेगस। जब जो है ना नॉर्मल जो टिश्यू होता है वो ट्रांसफॉर्म हो जाए एबनॉर्मल टिश्यू में, तो ये इस कंडीशन को कहते हैं बेरेट एसोफेगस। अब जो वो पेशेंट जिस अब जो है इस एबनॉर्मली जो होते हैं ये हमारे सेल्स जो होते हैं एबनॉर्मली ग्रो करते हैं। एबनॉर्मली जो सेल्स होते हैं, मतलब एबनॉर्मली सेल्स ये आया डैमेज जैसे हो गया टिश्यू, तो ये एबनॉर्मली जो है ना नॉर्मल लेवल से जो है एबनॉर्मल हो गए। अब एबनॉर्मली जैसे जो है ये टिश्यू हो गए तो ये जो है हमारी एक कैंसर में भी डेवलप हो सकते हैं। उसको कहते हैं एडिनोमा कार्सिनोमा, जिसको कहते हैं कार्सिनोमा, जो हमारी डिजीज होती है वो उस कैंसर में ये डेवलप हो सकते हैं। अब जो जब हम उसकी जो है एंडोस्कोपी करते हैं तो ये पेशेंट जो होते हैं जब इसकी डायग्नोस किया जाती है तो उस पेशेंट को हम एंडोस्कोपी से जब जो है ना डायग्नोस करते हैं तो उसको जो है ना एसोफेगस में ये देख रहे हैं लोअर एसोफेगस में एक सालमन जो कलर्ड पेचेस नजर आते हैं। ये देख रहे हैं कि ये जो है कलर्ड पेचेस नजर आ रहे हैं हमें, ये इस तरह जो है ना पेशेंट दिखाई देता है हमें। ये हमारी जो है ना एंडोस्कोपी, ये हमारी थोड़ा सा बेरेट एसोफेगस की कंडीशन थी कि एक नॉर्मल टिश्यू जब एबनॉर्मल कन्वर्ट होता है तो कौन सी कंडीशन होती है, वो हमारी बेरेट एसोफेगस होती है। तो अभी हम जो है ना आगे नेक्स्ट लेयर पे जाएंगे जो सब म्यूकोजा होता है। अब जो सब म्यूकोजा होता है उसमें हमारे क्या होते हैं, एक म्यूकस ग्लैंड्स होते हैं, स्मॉल कंपाउंड ट्यूबुलो जो अल्वियोलर ग्लैंड्स होते हैं। ये देख रहे हैं कि ये ट्यूबुलर टाइप जो है ना डक्स होती हैं, ये हमारे ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो म्यूकस ग्लैंड भी होते हैं इस लेयर में, सब म्यूकोजा में क्या होते हैं, म्यूकस ग्लैंड्स होते हैं। और ये जो कि जैसे म्यूकस जो है सीक्रेट करती हैं डक्ट्स के अलावा, डक्ट्स में जो है ना ये जैसे सब म्यूकोजा में म्यूकस जो प्रोड्यूस होता है, फिर वो म्यूकस जो है हमारे डक्ट्स के जरिए आएगा हमारे किसमें, एपीथेलियम की सरफेस में। एपीथेलियम की सरफेस को क्या करेगा, ये लुब्रिकेट करेगा। क्या करेगा, लुब्रिकेट करेगा। और इस लेयर में और क्या होता है, एक हमारे डेंस कोलेजिनस जो है कनेक्टिव टिश्यू होता है। मतलब इसका कहने का हमारे पास जो है इस लेयर में इलास्टिन फाइबर्स होती हैं। ये इलास्टिन फाइबर क्या करती हैं, ये हमारे एसोफेगस को अलो करती हैं, एक्सपांड करती हैं। कब करती हैं, जब जो है ना फॉर एग्जांपल ये हमारे कोई भी हमने जो है ना एक
कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज इनटेक किया है, तो इसको जो है प्रोपेल करना, जैसे ये ग्लूकोज जो है ना आगे मूव करेगा, तो ये हमारा एसोफेगस जो है ये जो है एक्सपांड होगा। ये हमारी जो है ना इलास्टिन फाइबर्स जो है अलो करती हैं एसोफेगस को एक्सपांड होने में, ताकि ये फूड की जो कॉन्ट्रेक्शन होती है, मोटिलिटी होती है, वो कंटिन्यूअसली आगे मूव करें। तो ये इसमें होता है। और इसमें क्या होते हैं, हमारे ब्लड वेजल्स होते हैं। ये देख रहे हैं कि ये जो है हमारे ब्लड वेजल्स हैं, ये ब्लड वेजल है। और इसमें क्या होता है, लिम्फेटिक वेजल्स होते हैं, लिम्फेटिक वेजल्स होते हैं, ये देख रहे हैं कि। और इसमें क्या होते हैं, नर्व्स होते हैं। इसमें सबम्यूकोसा जो नर्व्स होते हैं हमारे, मीजनर नर्व्स होते हैं। मीजनर प्लेक्सस होता है, जो मीजनर प्लेक्सस किसका बना होता है, एक नर्व की कलेक्शन का बना होता है, नर्व की कलेक्शन का मीजनर प्लेक्सस बना होता है। तो ये थी हमारी जो है सब म्यूकोजा में। अब जो है ना हम इस डिस्कस करेंगे, लेकिन म्यूसिनल जो प्लेक्स होता है किसको जो है ना इनर्वेट करता है, ये हमारी जो इलास्टिन फाइबर्स हैं, जो हमारी ब्लड सप्लाई है, जो हमारी म्यूकस ग्लैंड है, ठीक है, ग्लैंड्स को जो है ना ये इनर्वेट करता है, ठीक है। तो ये हमारी थी सब म्यूकोजा। नेक्स्ट जो लेयर होता है हमारा, वो हमारा मस्कुलस मस्कुलरस प्रोप्रिया होता है, और इसका दूसरा नाम होता है मस्कुलस एक्सटर्नल। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो हमारी मसल्स होती हैं। अब जो एसोफेगस में हमारे तीन टाइप की जो है ना, इसको डिवाइड किया गया है। अब जो एसोफेगस को तीन जो है ना हमारे पार्ट्स में डिवाइड किया है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखो कि अपर थर्ड को जो डिवाइड किया है, वहाँ पे हमारी स्केलेटल मसल्स होती हैं, प्राइमरी जो होती हैं स्केलेटल मसल्स होती हैं, जो वॉलंटरी कंट्रोल में होती हैं, ठीक है। और अगर मिडिल थर्ड के एसोफेगस में देखें, तो वहाँ पे जो है स्केलेटल मसल्स होंगी और स्मूथ मसल्स होंगी, ठीक है। और जो लोअर वन थर्ड है, वहाँ पे जो है हमारे स्मूथ मसल्स होंगी, जो कि एक इनवॉलंटरी कंट्रोल में होते हैं। तो इस प्लेक्सस में और क्या होता है, सबसे पहले उसके पहले जो है ना मैं आपको बताऊंगा कि जो इनर लेयर होता है स्मूथ मसल्स का, वो हमारा सर्कुलर रोल होता है। ये देख रहे हैं कि ये जो हमारा इनर लेयर होता है वो सर्कुलर होता है। ये देख रहे हैं कि ये जो है ना हमारा सर्कुलर टाइप जो है ना मसल्स होती हैं, जो इनर साइड पे होती हैं, और जो आउटर साइड पे होती हैं वो हमारी लॉन्गिट्यूडल मसल, इस तरह जो है ना मसल्स होंगी, ठीक है। तो ये हमारा जो है सब। और इसमें क्या होता है, इस जो हमारा जो इनर और जो आउटर जो होता है, इसके बीच में हमारा माइंड प्लेक्स होता है। क्या होता है, माइंड टेरिक एक प्लेक्स होता है, जो कि एक नर्व का बना होता है, कलेक्शन ऑफ नर्व का बना होता है, कलेक्शन ऑफ नर्व का ये बना होता है, माइंड टेरिक प्लेक्सिस। अब जो है ये दिखा हुआ है यहाँ पे भी कि ये जो हमारा, उसके अलावा जो आउटर मोस्ट जो लेयर होता है हमारा एडवेंटिशा होता है। अब एडवेंटिशा जो हमारा लेयर होता है, वो आउटर मोस्ट लेयर होता है एसोफेगस का, जिसमें जो हमारे कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, ठीक है। और जो इस लेयर से हमारे जो नियर बाय, मतलब जो है इसके साथ जो इनके क्लोजली जो स्ट्रक्चर होंगी वो अटैच होंगी, जो फिक्स होंगी। फॉर एग्जांपल एओर्टा जैसे हो गया, हमारे जो जितनी भी मेजेंट्री होंगी वो जो लोअर जो एसोफेगस है, वहाँ पे मेजेंट्री उसके साथ अटैच होंगी, ठीक है। तो इस तरह जो है ना ये हमारे एसोफेगस अटैच होगा, जिसका आउटर लेयर होता है। और ये जो लेयर होता है आउटर सेरोसा, अब एडवेंटिशा जो होता है ये कहाँ पे होता है और सेरोसा कहाँ पे होता है। सेरोसा वो जो हमारा एसोफेगस का जो लास्ट 1-2 जो सेंटीमीटर आता है, जो एब्डोमिनल केविटी में आता है, ये वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट एब्डोमिनल केविटी में आता है, इसका जो आउटर पोर्शन होता है उसको कहते हैं हम सेरोसा। उसके बकाया जो ऊपर वाला जो पोर्शन होता है उसको कहेंगे एडवेंटिशा। तो इसके जो है ना एडवेंटिशा के साथ जो है ना हमारी रिलेटेड जो फिक्स्ड पोजीशन जो स्ट्रक्चर होती हैं वो अटैच होती हैं। और जो है ये एसोफेगस का जो आउटर जो लेयर होता है सेरोसा, ये हमारा एक कैविटी को लाइन करता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे एब्डोमिनल कैविटी हो गई, ठीक है, मेजेंट्री हो गई, इसको करते हैं, इसको जो है लाइन करती है। तो वो जो टिश्यू होता है हमारा सेरोसा में, वो सिंपल स्क्वैमस और जो है मेसोथेलियम टिश्यू होता है, वो लाइन करता है हमारे एब्डोमिनल कैविटी को, ठीक है। और उसके अलावा जो है इस लेयर में हमारे क्या होते हैं कि एडिपोसाइड सेल्स होते हैं, और ट्रीज होती हैं, लिम्फेटिक वेजल्स होती हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया सेरोसा, जो है ना आउटर मोस्ट जो लेयर था हमारा। और सबसे पहले मैं जो है ना पीछे एक चीज मैंने जो है ना इधर
ये जो माइंटरिक प्लेक्स होता है ये किसको इनर्वेट करता है? ये हमारी जो मसल्स होती हैं ना, स्मूथ मसल्स जो होती हैं, जो स्केलेटल मसल्स जो जो मैंने आपको एसोफेगस में पढ़ाया 3 पोर्शन में, इसको इनर्वेट करती हैं। ये इनर्वेट का इसका फंक्शन क्या होता है मसल्स का? ये जैसे जो हमारी फूड जो आती है ना हमारी, फॉर एग्जाम्पल ये ग्लूकोज है, तो ये फूड जैसे आ रही, इसको प्रोपेल करना, आगे जो मूव करवाना, इसका किसका काम होता है? इस मसल्स का। जैसे ये जो है हमारे नर्व्स इनर्वेट करेंगी, तो हमारी जो मसल्स क्या करेंगी? कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, तो हमारी जो है ये इसको जो वास को होंगे, वास को क्या करेंगी? प्रोपेल की, ये इस फूड को जो है ना हमें आगे जो है ना ये क्या करवाएंगी? मूव करवाएंगी, प्रोपेल करवाएंगी। अगर ये जो है ना फॉर एग्जांपल माइंटर प्लेसेस यानी ये नर्व्स इरिटेट हो जाए, तो ये मसल्स जो है कांटेक्ट नहीं करती हैं, इसको सिग्नल नहीं मिलता है, तो हमारे जो है ना एंटी पेरिस्टल्स मूवमेंट होती है, जो उसको कहते हैं वोमिटिंग आ जाती है। तो ये थी हमारी जो है ना एसोफेगस का जो है ना पार्ट हो गया हिस्टोलॉजी में। फिर इंशाल्लाह कल जो है नेक्स्ट जो है हम डिस्कस करेंगे स्टोमक की हिस्टोलॉजी।